हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स के बारे में बात की थी, तो आज की इस वीडियो में हम इमेजेस किस तरह से लगाते हैं, इमेज के टैग के बारे में बात करेंगे और हम लिंक किस तरह से लगाते हैं अपने वेब पेज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं इमेज टैग .html। आप जो मर्जी नाम रखें फ़ाइल को, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन .html की एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है। इंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेयर करेंगे, जो हमारा हर कोड हम लिखते होते हैं हर लेक्चर में, ये डॉक टाइप ताकि HTML5 पता चल सके ब्राउज़र को। HTML का टैग के अंदर हमने हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग, इमेज टैग, ठीक है, इमेज टैग एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी के टैग की। बॉडी के टैग में रहते हुए अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हम H1 का टैग यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सकें वी आर लर्निंग इमेज टैग हम कह सकते हैं एक ही टैग है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। तो इमेज का टैग क्या होता है, IMG लिख के हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारे HTML एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई टैग यूज़ करते हैं तो काफ़ी ऐसे टैग्स हैं जिनकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूज़ करते होते हैं लाजमी, उनके बगैर वो काम नहीं करते। जिस तरह अब हमारे पास इमेज का टैग है तो इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इस एट्रीब्यूट का मकसद ये है ताकि हम इसमें पाथ दे सकें, इसकी इमेज की लोकेशन आएगी इसमें, ठीक है। तो इमेज की लोकेशन हम किस तरीके से अभी यहाँ पे हम पास करेंगे, अभी हम देखते हैं। और ALT का है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए होता है, जो अल्टरनेट में टेक्स्ट दिखाएंगे। अगर किसी केस में कोई ऐसा केस आता है हमारी इमेज लोड नहीं हो रही, कोई पाथ उसका ठीक नहीं है, इमेज का हमने नाम ठीक पास नहीं किया, तो इसको फिर हमारी इमेज लोड नहीं होगी। उस केस में हम क्या करेंगे कि ALT का जो टेक्स्ट होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम एक फोल्डर में रहते हुए काम करें। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फ़ोटो अटैच की हुई है जिसका नाम भी photo.png है, एक्सटेंशन ज़रूरी है देना। अब हम इसी का पाथ दे देंगे photo.p.png। इस तरीके से अब हमारी ये इमेज अटैच हो चुकी है। अब हम कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर, ये हमारी इमेज का टैग, हमारी इमेज बेसिकली अटैच होने के लिए रेडी हो चुकी है। ये हमारी इमेज का टैग है और ये हमारा एम्प्टी टैग है। अगर आप नोट करें तो इसका कोई क्लोज टैग नहीं है, ठीक है। तो जब जिसका कोई क्लोज टैग या कंटेंट नहीं होता तो वो हमारा एम्प्टी टैग होता है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है, और अब हम यहाँ पे इमेज टैग पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। अच्छा, इमेज हमारे पास है अभी, हमने क्योंकि 100 पे ही विड्थ है तो ये कुछ बड़ी आ रही है। तो हम इसकी जो भी विड्थ है और हाइट है उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम किस तरीके से कर सकते हैं हम अभी बात करते हैं। यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं विड्थ 400 पिक्सल्स और हाइट 400 पिक्सल्स, और ये हमारा फाइल ट्री हम इसको कहते हैं। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड किस तरीके से कर सकते हैं, Ctrl+B प्रेस करके, ताकि हमें कोड सारा नज़र आ सके। इसकी आउटपुट जो होगी, अब हम X एक्सिस और Y एक्सिस की ना डायमेंशंस बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी वो अकॉर्डिंग टू दी 400 पिक्सल्स और 400 पिक्सल हाइट होगी और विड्थ होगी। और ये हम प्रॉपर जो काम इसको CSS में कर सकते हैं, लेकिन CSS अभी हमने सीखी नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम जो हमने आउटपुट देखी थी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास इस तरीके से आपकी ये जो इमेज है वो रीसाइज हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लिंक का टैग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हम हेडिंग लगाते हैं। हम कहते हैं GitHub पोर्टफोलियो लिंक एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास हेडिंग आ गई। GitHub क्या होता है, डेवलपर्स जितना भी कोड लिखते हैं उसको अपलोड करते हैं, जो ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म होता है, तो उसकी ये हमारा GitHub पोर्टफोलियो होता है। जैसे मेरा भी है, मैं आपको भी दिखा भी दूँगा। अब हम यहाँ पे
ए का टैग यूज़ करेंगे और ए लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास href ये भी हमारा क्या है, HTML एट्रीब्यूट है। जिस तरीके से हमने ये बात की थी एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसका पाथ देंगे। किसका पाथ? बेसिकली यहाँ पे URL आएगा, जो हमने लिंक जिस पे नेविगेट करना है, क्लिक करने पे नया वेब पेज पे जो शिफ्ट हो जाएगा, जो नेविगेट हो जाएगा यूज़र, ये उसकी URL आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं GitHub पोर्टफोलियो, गिटहब प्रोफाइल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास गिटहब आता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लिंक प्रोवाइड ही नहीं किया। अब हम चलते हैं ये हमारे साथ वाले वेब पेज में। तो ये मेरा बेसिकली गिटहब पोर्टफोलियो है। आप भी बनाएं, मैं अपकमिंग लेक्चर में ये प्रॉपर बताऊंगा इसको आप किस तरीके से बनाना है, किस तरह मेंटेन करना है। डेवलपर्स भी और जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने कोड वगैरह मेंटेन करने के लिए गिटहब को यूज़ करते हैं। तो आपको ये वाले तमाम कोड भी मैं गिटहब से ही प्रोवाइड कर दिया करूँगा। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस लिंक को कॉपी किया, Ctrl+C प्रेस किया। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V प्रेस कर देंगे। ये हमारा गिटहब का जो लिंक था वो अटैच हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ और हम यहाँ पे चलेंगे। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे, सेम आउटपुट है, लेकिन अब हमारे पास ये जो लिंक है ये एक्टिव हो चुका है। अब हम इसे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे भी गिटहब का पोर्टफोलियो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एंकर टैग काम करता है। अब हम इसे बैक करते हैं और एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली HTML एट्रीब्यूट है टारगेट के नाम से, टारगेट, और यहाँ पे है ब्लैंक। अगर हम इस पे ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो हम जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी लिंक है वो हमेशा न्यू वेब पेज पे न्यू टैब में ओपन होगा। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब भी कोई भी कोड सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, आपने वेब पेज को लाजमी रिफ़्रेश करना है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जो गिटहब का प्रोफाइल हमने लिंक बनाया था, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो ये हमारे पास नई बेसिकली टैब में ये हमारा लिंक ओपन हो चुका है। अच्छा, हमने जो बात की थी इमेज के बारे में, तो इमेज में हमने ALT का जो एट्रीब्यूट यूज़ किया उसको हमने अच्छी तरीके से अभी नहीं समझा। अब हम इमेज का जो पाथ है, मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं फाइल ट्री जो है वो दोबारा सामने लेके आ रहा हूँ। Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हैं आप, ये भी प्रेस कर सकते हैं, और ये प्रेस करेंगे ये हाइड भी हो जाए, तो इसी को प्रेस करेंगे वापस आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास अब photo.png के नाम से हमारे पास इमेज है। मैं इसका नाम कोई ठीक पास नहीं करता, मैं 1 2 3 साल लगा देता हूँ। अब देखिए ये हमारी बेसिकली इमेज का पाथ ये रॉन्ग है, ये हमारे पास तो इमेज है ही नहीं। अब हम जब जाएंगे अपने वेब पेज में और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ शो होगा। और ये अब आप देखेंगे ये प्रोफाइल, ये हमारे पास टेक्स्ट कौन सा शो हो रहा है, वो हमारे पास ये वाला शो हो रहा है जो हमने इसको अल्टरनेट में ALT में पास किया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छी समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मेरे से लाजमी क्वेश्चन पूछें, मैं लाजमी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।